welcome or welcome back to my channel, and those are new, hello, my name is Ankita and it would mean a lot to me if you spare a second and subscribe to my channel. So as you read by the title, आज की वीडियो होने वाली है रिलेटेड टू फीमेल हाइजीन. So आज मैं आपको ऐसे 10 वेज बताने वाली हूँ टू मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन, क्योंकि हम आज जिस टाइम में हम रह रहे हैं वहाँ पे आउटर ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. सोशल मीडिया का ज़माना है. सोशल मीडिया पे हम लोगों को देखते हैं जो कि हमें बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को हम दूर से देखते हैं कि यार ये बहुत अच्छे, लेकिन वो ही पर्सन जब हमारे पास आता है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम नोटिस नहीं करते और हम इतनी केयर नहीं करते, लेकिन दूसरे लोग बहुत नोटिस करते हैं और जो आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू आवर फर्स्ट पॉइंट इज डेंटल हाइजीन. अभी हमें कोई इंसान दूर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम किसी पर्सन से इंटरेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम उनसे सबसे पहले बात करके इंटरेक्ट करते हैं. तो वो दूर से बहुत अच्छा, लेकिन आपके पास आया और जैसे उसने बोलना शुरू किया उसके मुंह से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, उसके जो दांत हैं, जो टीथ है, वो प्रॉपरली उसने ब्रश नहीं करा हुआ है, उनमें कुछ लगा हुआ है ये सब, तो हम उनसे उस तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे. उसका एक पर्सनैलिटी का एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. अब ट्रस्ट मी वो इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है. लाइक मतलब सेकंड टाइम वो शायद पर्सन आपको कभी भी मिलना ही ना चाहे. सो डेंटल हाइजीन इज मस्ट. सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप दिन में एटलीस्ट 2 बार ब्रश करें. एक बार इवनिंग टाइम में और एक बार मॉर्निंग टाइम में और एक बार रात में सोने से पहले. और जब भी आप कुछ भी खा रहे हैं उसके जस्ट बाद पानी पी के कुल्ला वुल्ला कर लें, ताकि आपके दांतों में कुछ लगा ना रह जाए. इससे क्या होगा, जो आपकी और जो टंग क्लीनर आता है आप वो ले सकते हैं, उससे आप क्लीन कर सकते हैं. इससे क्या होगा, जो आपकी जो ये टंग एरिया में बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होंगे तो और इससे जो बैड ओडर स्मेल की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी. सेकंड पॉइंट इज़ ईयर क्लीनिंग. सो ईयर हम लोग इतना नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारे साइड में पड़ता है. हम अपने फेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो कितना चमकना चाहिए, वो एरिया ब्राइटन अप होना चाहिए, एकदम क्लियर एंड होना चाहिए. लेकिन जो हमारा ईयर का एरिया होता है ये हम लोग नोटिस नहीं कर पाते. लेकिन अगर हम किसी से बात कर रहे हैं या फिर कोई हमारे पीछे खड़ा है तो ये हमारे जो कान के पीछे का एरिया होता है या हमारे ईयर का एरिया होता है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा नोटिस कर लेते हैं. यहाँ पे आप नोटिस नहीं कर पाते, आप देख नहीं पाते हो, बट यहाँ पे बहुत जल्दी एक ब्लैक डेड सेल्स की लेयर बन जाती है जो कि बहुत गंदी लगती है. सो आप कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके उसे वेट करके आप इसे अच्छे से इस वाले एरिया पे इस तरीके से और कान के पीछे से उसे अच्छे से रब करेंगे. सो आप उस क्लॉथ पे भी देख सकते हैं कि आपको पता भी नहीं है कि वहाँ पे कितने ना डेड स्किन सेल्स की वो लेयर जम गई है. सो आप इसे डेली बेसिस पे क्लियर करें, ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में, क्योंकि वो बहुत जल्दी वहाँ पे एरिया और डर्ट जमा हो जाता है. क्योंकि हम जो बालों में भी जो प्रोडक्ट लगाते हैं वो भी वहाँ रह जाता है, फेस पे भी जो प्रोडक्ट लगाते हैं वो वहाँ रह जाता है और हम उसे क्लीन करना भूल जाते हैं, तो वो एरिया बहुत जल्दी गंदा दिखने लगता है और हम किसी से. थर्ड पॉइंट इज फेशियल हेयर रिमूवल. सो इट्स टोटली योर चॉइस कि आपको करना है कि नहीं करना है, बट फेशियल हेयर रिमूवल में आता है थ्रेडिंग. सो थ्रेडिंग से आप जब भी थ्रेडिंग कराओगे ना तो उसके बाद देखना आपके फेस को ना एक ऑटोमेटिक एक अलग ही लुक मिल जाता है. मतलब आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपकी पूरा फेस स्ट्रक्चर, फेस शेप एकदम डिफरेंट हो जाता है, आप एकदम डिफरेंट लगते हो. और फेशियल हेयर रिमूवल में थ्रेडिंग आप किसी भी अपने पास में कोई भी शॉप है, पार्लर की शॉप है, जहाँ पे भी जाके सिर्फ 10-20 रुपए में हो जाता है. सो वो आपकी चॉइस है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप अगर पर्सनल हाइजीन है तो वो भी पर्सनल हाइजीन में आता है. और जो अपर लिप्स होते हैं और जो ये वाला एरिया होता है, मतलब यहाँ पे भी आपको छोटे छोटे हेयर्स होते हैं. सो मैं पर्सनली थ्रेडिंग भी कराती हूँ और अपर लिप्स में मैं वैक्सिंग कराना प्रेफर करती हूँ और मैं फेशियल हेयर रिमूवल भी करती हूँ. इट्स टोटली योर चॉइस कि आपको किससे करना है. आप उसे थ्रेडिंग से भी कर सकते हो, पार्लर से भी करा सकते हो. मैं घर पे ही फेशियल जो रेजर्स आते हैं मैं उनसे कर लेती हूँ. मैं साइड में आपको छोटा सा ट्यूटोरियल दे देती हूँ और आई थिंक मैंने अपने 1-2 वीडियो में भी बताया, अगर वो मिलेगी तो मैं आपको यहाँ पे अटैच कर दूँगी, तो आप वो वाली वीडियो जाके चेक कर सकते हो. फेशियल हेयर रिमूवल का पूरा प्रोसेस मैंने उसमें समझाया हुआ है. सो उससे है ना आपकी जो स्किन पे जो आप स्किन केयर करते हो वो प्रोडक्ट भी अच्छे से जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब आप खुद ही एकदम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते. माय फोर्थ पॉइंट इज़ रिलेटेड टू अंडर आर्म्स. सो अभी जैसे कि समर्स आर अप्रोचिंग तो उसमें बहुत ज़्यादा स्वेट का प्रॉब्लम होती है. सो मेक श्योर जो आपका अंडर आर्म एरिया है आप उसे मोस्टली हेयर फ्री रखें. इट्स अगेन योर चॉइस कि आप उस पर रेज़र करना चाहते हो या वैक्सिंग कराना चाहते हो. रेज़र जब आप करते हो तो ग्रोथ जो होती है वो वीकली होने लग जाती है और जब भी आप वैक्सिंग कराते हो तो जो ग्रोथ होती है वो मंथली होती है. तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रेफर करते हो, क्योंकि समर्स में ना बहुत ज़्यादा स्वेट का इशू आता है. अगर आप किसी के पास जा रहे हो और आप यू आर नॉट स्मेलिंग गुड, आप में स्मेल आ रही है, सो वो भी आप उस बंदे से या सामने किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे
अच्छे से। सो आप जब आप अपना कोशिश करें कि आप जितना हो सके आप अपने उस एरिया को हेयर फ्री रखें। देखा भी होगा कि ना फिर कई लोगों को इतना ज़्यादा स्वेट का इशू होता है, मुझे भी है, कि ना आपके कपड़ों में भी वो शो होने लगता है। आप हाथ ऊपर ऐसे करते हो तो फिर वो शो होता है लोगों को, तो वो बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग लगता है। और स्वेट की प्रॉब्लम से आपके जो कपड़े पे ये वाला एरिया होता है उस पर येलो निशान भी पड़ने लग जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप उस एरिया को एक तो अच्छे से आप उसे क्लीन रखें और हेयर फ्री रखें। जब भी आपको अगर आप रेज़र करते हो तो 2-3 दिन में कलर वैक्सिंग करते हो तो आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर वो वाला एरिया बहुत सी गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है कि ये जो एरिया होता है अंडर आर्म्स का, ये बहुत ज़्यादा मतलब ब्लैक हो जाता है जल्दी, कई लड़कियों में ये इशू है। सो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, शो करती हूँ। सो आप कोई भी एक स्क्रब ले लीजिए। मैं यहाँ पे वाओ स्किन साइंस का बॉडी स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। सो उसको जस्ट आपको हाथ में लेना है और आप चाहो तो रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हो और चाहो तो अल्टरनेट डेज पे कर सकते हो। तो आपको हल्का सा हाथ में लेना है और रब करना है अपने दोनों साइड पे हल्का हल्का। इस तरीके कम तो होगा ही और आपके ऑर्डर की प्रॉब्लम भी कम होगी और इवन जो उस एरिया की जो डार्कनेस है वो भी बहुत जल्दी थोड़ा थोड़ा आपको कम होते हुए दिखाई देगी। पॉइंट इज बैली बटन। सो ये जो एरिया होता है ना, मतलब आप अगर क्रॉप वगैरह भी पहन रहे हो, क्रॉप टॉप पहन रहे हो, जो गर्ल साड़ी वगैरह भी पहनती है, तो ये एरिया हमें लगता है कि लोग इतना नोटिस नहीं करते हो, बट ये एरिया बहुत ज़्यादा नोटिस होता है। लाइक मतलब स्टडीज़ में भी पाया गया है कि हमारे जो बॉडी का जो 60% बैक्टीरिया होता है वो वहीं पे एक्यूमुलेट होता है। सो मेक श्योर आप उस एरिया को क्लीन करें। ऐसा नहीं है कि आप नहा रहे हो तो साबुन और पानी वहाँ से जा रहा है तो वो क्लीन होगा, नहीं। आप डेली बेसिस पे वही सेम कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके डेली बेसिस पे उस एरिया को आपको हल्का सा बस ऐसे फिंगर टिप से थोड़ा सा क्लीन करना है। एंड क्योंकि वो हमारे बॉडी का एक सेंटर भी पड़ता है तो हमें उस एरिया को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हम एक पॉजिटिविटी लाइफ में बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू ब्रेस्ट एरिया। तो बहुत से गर्ल्स को बहुत ज़्यादा इशू होता है ब्रेस्ट से रिलेटेड, मतलब कोई हैवी बस्टेड है, कोई स्मॉलर ब्रेस्ट वाले हैं। सो जो स्मॉलर ब्रेस्ट वाले हैं उनको अंडर कॉन्फिडेंट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी जिस तरीके से भी गॉड ने बनाया है वो उसी वे में परफेक्ट है। तो एक्सेप्ट योर सेल्फ। सेकेंड थिंग, अगर फिर भी आपको थोड़ा है कि स्मॉलर ब्रेस्ट की इशू है, सो आप उन्हें टर्न अप करने के लिए रेगुलर बेसिस पे मसाज कर सकते हैं और आप पुशअप्स ब्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप रेगुलर बेसिस पे उसे जिस तरीके से हम हेयर मसाज करते हैं उस तरीके से उस एरिया को मसाज कर सकते हैं उसे टर्न अप करने के लिए। एंड सेकेंड, आपने देखा होगा जो हमारा अंडर ब्रेस्ट एरिया होता है यहाँ पे भी एक ना लाइन बनती है, अलग से ही दिखने लगता है, क्योंकि वो पूरे दिन हम जब ब्रा पहने रखते हैं तो जो वो रबर बैंड होता है उससे उस एरिया में हवा पास नहीं होती और जो हमें स्वेटिंग होती है तो वो वहीं पे जमा हो जाती है। तो इससे वो एक डेड स्किन की लेयर बनने लगती है। यहाँ जो मिडल पार्टीशन वाला एरिया होता है यहाँ पे भी, तो मेक श्योर आप वीकली या फिर चाहो तो अल्टरनेट डेज पे उस एरिया को भी थोड़ा सा हल्का सा स्क्रबिंग या थोड़ा सा उसे क्लीन रखें। सेवेंथ टिप इज रिलेटेड टू वेजाइनल हेयर रिमूवल। अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा भी साउंड आ रहा है तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि इतनी देर से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। फाइनल लाइटर मैंने AC ऑन किया है, सो उसकी आवाज़ थोड़ी सी आने वाली, थोड़ा सा है। सो कमिंग बैक टू पॉइंट, वेजाइनल हेयर रिमूवल। सो मुझे पर्सनली ना उस एरिया को, वेजाइनल एरिया को हेयर फ्री रखना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब भी हमारे पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम पे ना पीरियड्स टाइम में वहाँ पे बहुत मतलब पूरा वो एरिया वेट रहता है और अगर वहाँ पे हेयर ग्रोथ रहेगी तो इससे आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, इससे बैक्टीरिया ग्रोजअप हो सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा रैशेस की प्रॉब्लम भी आएगी और आपका जो वेजाइनल एरिया वो अच्छे से ब्रेथ नहीं कर पाएगा। सो मैं प्रेफर करती हूँ मैं अपने उस एरिया को, अपने वेजाइनल एरिया को अपने वेजाइनल एरिया को हेयर फ्री रखूँ जितना मैं रख सकती हूँ। ट्रस्ट में जब से मैंने ये स्टार्ट किया उसके बाद मुझे खुद को एक बहुत ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया, कंफर्ट लेवल वहाँ पे फील होती है, क्योंकि हम दिन में पी भी करते हैं कितनी बार और जब हमारे पीरियड्स टाइम होता है तो वो एरिया ड्राई आउट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वहाँ पे हेयर्स होंगे तो वो एरिया ड्राई हो नहीं पाएगा, अगर वो ड्राई नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे आपको बम्स की, रैशेस की और बैक्टीरिया और इस टाइप इचिंग की इश्यूज़ होने लग जाएंगे। सो आप चाहो तो अगेंस्ट योर चॉइस, आप चाहो तो अगर आप वैक्सिंग कराना प्रेफर करते हो तो आप वैक्सिंग करा सकते हो वेजाइनल एरिया पे। लेकिन बात करूँ मेरी तो मैं वहाँ उस एरिया में रेज़र ही अप्लाई करती हूँ, तो मैंने उसके लिए एक अलग से सेपरेट रेज़र लिया हुआ है। उस एरिया को वो आपकी अगेन चॉइस है कि आप कितने दिनों में करना चाहते हो। सो उस एरिया को मैं हेयर फ्री रखती हूँ। इससे क्या होता है, जब मेरे पीरियड्स टाइम होते हैं तो वो मैं पैड्स यूज़ करती हूँ तो वो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है और उससे मेरे को वहाँ वो एरिया मेरा ड्राई आउट रहता है। तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इस तरीके के हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सो माई 8th पॉइंट इज़ क्लीनिंग नेक एरिया। सो हम फ्रंट से भी मोस्टली हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो रह जाता है वो होता है हमारे ये बैक एरिया। अगर हमने बाल खोल रखे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन कई बार हम लोग इस तरीके से बन बना लेते हैं इस तरीके से। जो हमारा ये पीछे वाली जो गर्दन वाला एरिया होता है तो हम कोई भी ज्वेलरी पहन रहे होते हैं
या कुछ भी हमने कैरी किया या फिर पूरे दिन यहाँ पे बाल रहते हैं या फिर हम कॉलर पहनते तो इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेड स्किन सेल्स होती है। ये जो हिस्सा होता है पीछे वाला वो पूरा ना डार्कन अप होना शुरू हो जाता है, वो एकदम काला हो जाता है। और किसी से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो ये चीज़ नोटिस करता है कि यार पूरा आगे से एकदम है ना ऐसे मेकअप फेस वेस पूरा सब सही है, लेकिन जब ये वाले एरिया पे ध्यान जाता है ना तो कसम से दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मेक श्योर आप अपने इस एरिया को क्लीन रखें। सो मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके बताने वाले हैं। सो सबसे फर्स्ट हम कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके उस पर हम कोई भी बॉडी वॉश को पर अप करके हम अपने नेक एरिया पे इस तरीके से इसको रब कर सकते हैं। तो इससे जो हमारा नेक एरिया होता है वो काफ़ी अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाएगा। जो डेड स्किन सेल्स की जो लेयर बन चुकी है वो हट जाएगी और आपकी नेक ना कुछ दिनों में, अगर आपको ये इशू भी है तो आप एक बार इसे ट्राई करके देखो। कुछ दिनों में आपकी जो नेक एरिया है वो अपने आप ही धीरे धीरे लाइटन अप होना शुरू हो जाएगा। और कुछ कई बार हम क्या कहते हैं डीप नेक पहनते हैं तो हमें पीछे ना ये पिंपल्स और बम्प्स का इशू हो जाता है। सो अगर आप डेली बेसिस पे नहीं, अगर आप वीकली बेसिस पे भी या फिर अल्टरनेट डेज पे भी अगर या फिर 2-3 दिन में एक बार भी आप थोड़ा सा स्क्रबिंग अपने बैक एरिया पे करेंगे तो आपके जो भी बैक पे ये जो पिंपल्स या बम्प्स के ये छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है वो कम होने लग जाएंगे और आप इजीली अपने डीप नेक भी पहन पाओगे और ये बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव दिखाएगा। पॉइंट इज इन्वेस्टिंग इन कॉटन पैंटीज। आई नो बहुत सी गर्ल्स की फैंटेसीज होती है क्योंकि उनको सिल्क की पसंद होती है, सैटिन्स की पसंद होती है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश पहनना पसंद करते हैं। बट गर्ल्स वो हमारे वेजाइनल एरिया को ब्रीथ नहीं करने देता है और उससे बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है। लॉन्ग टर्म में आपको उसका बहुत बुरा असर भी देखने को मिल सकता है। तो मेक श्योर आप इस तरह की कॉटन पैंटीज में इन्वेस्ट करें। ये आपको वेजाइनल एरिया को ब्रीथ करने में हेल्प करता है। अगर आपको स्वेट का इशू है या फिर हमारा जो एरिया को उसको ड्राई आउट रखने में हेल्प करता है, क्योंकि ये जो भी स्वेट होता है उसको सोख लेता है और आपका जो वो एरिया होता है वो ड्राई आउट होता है और ये एयर को पास करने में हेल्प करता है। तो उससे हमारे बैक्टीरिया की प्रॉब्लम खत्म होती है। इनग्रोन हेयर बम्स, इशिंग, बहुत ज़्यादा इशूज़ हमारे ये बहुत हद तक कम कर देती है। सो आप डेली बेसिस पे कॉटन पैंटीज ही वियर करें और अगर आपकी जो फैंटेसीज है वो आप ओकेशनली पूरी कर सकते हैं। पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वेजाइनल एरिया की क्लीनिंग करना। सो हमारी जो वेजाइना होती है वो क्वीन है तो वो अपने आप को क्लीन खुद ब खुद कर सकती है। तो हमें अंदर से उसे क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा वो ऑटो क्लीन हो जाती है। बात करते हैं कि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा वी वॉशेज एंड ये सब कुछ मिलता है कि वाइटनिंग की वेजाइनल एरिया को वाइटनिंग के लिए उसको ऑर्डर फ्री करने के लिए बहुत ज़्यादा सेंटेड वी वॉशेज बहुत ज़्यादा मिलता है। मैं बोलूँ तो मैं भी यूज़ करती थी लेकिन उसके बाद भी मुझे प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो इससे भी मैंने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट किया था। देन आई गेट टू नो कि हमें उस एरिया पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और हमें अगर उसे वॉश करना है तो हमें सिर्फ उसे प्लेन पानी से वॉश करना है डेली बेसिस पे और उस एरिया को बस ड्राई आउट रखना है। तो आप जो भी इस तरह के मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनमें प्लीज़ इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको डार्कनिंग का इशू है तो आप जिस तरीके से मैंने आपको अंडर आर्म्स के लिए वैसे कोई माइल्ड एक्सफोलिएशन कर सकते हो, स्क्रबिंग कर सकते हो। इससे आपको इनग्रोन हेयर और बम्प्स का इशू तो खत्म होगा ही होगा और आपकी डार्कनिंग भी कम हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस रहेगा। उससे आपकी कोई भी केमिकल इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके वेजाइनल एरिया पे। सो उसको सिर्फ प्लेन पानी से क्लीन करना है। दैट्स इट guys, so with this we have come to end of our video and I personally enjoy this video a lot क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिनको इस बारे में नहीं पता है। इवन टॉकिंग अबाउट माई सिस्टर्स, मेरी बहुत सी सिस्टर्स या मैं अपने फ्रेंड्स के सर्कल में भी बोल सकती हूँ जो बहुत से लोग हैं जो इस बातों को लेकर बहुत ज़्यादा अशेम फील करते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है या फिर उनको इन चीज़ों में शर्म आती है। तो आई होप कि मेरी ये वीडियो उन लोगों को हेल्प करेगी। एंड अगर आप एक गर्ल हैं और आप ये देख रहे हैं और आप खुद तो देख ही रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने ग्रुप्स में और सब जगह ये शेयर करें, जितनी ज़्यादा गर्ल्स हो सकती है उन सब में शेयर करें ताकि लोगों में इस चीज़ों के लिए थोड़ी सी नॉलेज बढ़े और जो वो गलतियाँ कर रहे हैं वो कम करें। सो दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉय इट एंड इफ यू एंजॉय इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।